Hello guys, welcome back to audio book 3 of class 12 biology chapter number 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस ऑडियो बुक 3 में अपन करने वाले हैं वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में। इसके पहले मैंने बता दिया था बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ कितनी बड़ी थी। पहली थी टाइफाइड फीवर, दूसरा निमोनिया, तीसरा डायसेंट्री, चौथा प्लेग और पांचवा डिप्थीरिया। जगह नहीं थी इसलिए मैंने डायसेंट्री तक तो बता दिया था। प्लेग और डिप्थीरिया का मैंने ओरली बताया था कि डिजीज़ प्लेग है और कॉज जो है यर्सिनिया पेस्टिस से होता है, अफेक्टेड ऑर्गन लिम्फ नोड है, वेक्टर रैट है और सिम्टम स्वेलिंग इन लिम्फ नोड। जबकि डिप्थीरिया की डिजीज़ में कॉज कॉर्ना बैक्टीरिया में डिजीज़ डिप्थीरिया है, अफेक्टेड ऑर्गन लिम्फ नोड है, वेक्टर फूड कफ एंड कोल्ड और सिम्टम स्वोलन ग्लैंड इन नेक, सोर थ्रोट, हॉर्नेस, नेजल डिस्चार्ज। ठीक है, अब इस ऑडियो बुक में बात करने वाले हैं वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में। चलो आ जाते हैं अपनी न्यूज़ स्लाइड पे। ये अपनी न्यूज़ स्लाइड शुरू करते हैं वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ कॉज सिम्टम एंड ऑल। चलो, तो सबसे पहली डिजीज़ जो अपन पढ़ने वाले हैं जो वायरस से होती है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम खांसी वगैरह, ठीक है, जो ऑलमोस्ट सबको होती है। ऑलमोस्ट क्या, सभी को होती है। किससे होती है? कभी सुना है किसी गेंडे को किसी की नाक में घुसते हुए? सुना है कि नहीं, पहले बताओ। किसी गेंडे को किसी की नाक में घुसते हुए सुना है? नहीं सुना? आज सुन लो। ये होती है राइनो वायरस की वजह से। राइनो साहब की वजह से होती है। इसलिए मैंने कहा कभी किसी गेंडे को किसी की नाक में घुसते हुए देखा है क्या? ठीक है, किससे होती है? राइनो वायरस से होती है। राइनो वायरस, रुको, राइनो नाम तो तुमको याद आएगा ना। मैं वायरस बस हटा देता हूँ ताकि मेन शब्द आ जाए। राइनो आएगा, आ गया। हाँ ठीक है, राइनो वायरस से होती है। और अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? सबको पता है, नोज एंड रेस्पिरेटरी लंग्स। देखो, नोज है और रेस्पिरेटरी पैसेज, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, lungs are not affected. Lungs are not affected. मतलब ये कि नोज से लेके जहाँ ब्रोंका है, ब्रोंकल में डिवाइड हो रहा है, वहाँ तक के एरिया में इन्फेक्शन होता है। लंग्स में नहीं होता। बाकी नोज से लेके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक होता है। तो ये आ गया नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, लंग्स आर नॉट अफेक्टेड। वेक्टर कौन है? किसकी वजह से फैलता है? कौन है ये रोग फैलाने वाला बंदा? जरा इसका नाम तो बताओ। देखो, इसके वेक्टर एक्चुअल में इसके सिम्टम जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये इसके वेक्टर ही हैं। इंक्लूड नेजल कंजेशन, ठीक है, डिस्चार्ज यानी कि छींक वगैरह निकलती है ना, वो डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, ये सर नहीं, सोर है, SORE, सोर थ्रोट। उसके बाद हॉर्नेस के बाद टायर्डनेस, उसके बाद कंटेमिनेटेड या इन्फेक्टेड
पेन, बुक, कॉपी, ग्लास, पेंसिल, यूटेंसिल, क्लॉथ, एटसेट्रा। ठीक है। नेजल कंजेशन से, नेजल डिस्चार्ज से, सॉर थ्रोट, हार्नेस लिख के हॉर्नेस कर देता हूँ, हॉर्नेस, टायर्डनेस, कंटेमिनेटेड या इन्फेक्टेड, पेन, बुक, कॉपी, ग्लास, पेंसिल, यूटेंसिल, क्लॉथ। पेन, बुक, कॉपी, ग्लास कैसे? किसी का जुकाम वाला रुमाल यूज़ करो ज़रा बिना धोए, ठीक है। घिनापन तो अलग लगेगा, इन्फेक्शन नहीं हो तो नाम बदल देना, ठीक है भैया। ट्राई मत कर लेना, तुम लोग बोलोगे मैंने बोला ट्राई कर लो तो ट्राई कर लिया। हालांकि अकल तुम में भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट क्या भरोसा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिट आएगा कि नहीं? आ तो जाएगा लेकिन दिखाई दे रहा है। अब तो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है डन। सिम्टम क्या है? सिम्टम बहुत ही आसान है। देखो, पहली चीज़, ये बीमारी कब तक रहती है, यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी किसी बीमारी के रहने तक का टाइम, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 7 दिन तक रहती है। 3 to 7 days, वेट, 3 to 7 days तक रहती है। फिर इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड, इन्फेक्शन इज transmitted through droplet resulting in coughing and sneezing, ठीक है डन। दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगली डिजीज़ कौन है? अगली डिजीज़ है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किससे फैलती है? एडिस इजिप्टी मस्कीटो। तुमको क्या लगता है सब फीमेल एनाफिलीज एक अकेली मच्छर है जो सबको बीमारी फैलाती फिरती है? ना भैया, एक बंदा कैसे अकेले संक्रमण फैलाएगा, साथ में तो कोई चाहिए ना। तो ये एडिस इजिप्टी मस्कीटो नाम दिख रहा है। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, रोटेट कर देते, रोटेटेड एंड इसका नाम सेटल नहीं हो रहा है यार। हो गया। एडिस इजिप्टी मस्कीटो से फैलती है। बीमारी का नाम तो सुना ही होगा, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया। अब ये मत सोचना कि चिकन से फैलती है, कहीं की कहीं ताड़ने में माहिर हो तुम लोग। बोले चिकनगुनिया, आहा चिकन से फैलती होगी ना, एडिस इजिप्टी मस्कीटो है, ये फैलाने वाली है। अफेक्टेड ऑर्गन क्या लगता है, क्या होंगे अफेक्टेड ऑर्गन? जॉइंट्स बोले तो जोड़, बॉडी के जोड़, घुटना, गर्दन, गला, सब जोड़ ही तो है। वेक्टर क्या है? खुद मस्कीटो,
कौन सा मस्कीटो वो मेंशन नहीं है, बट मस्कीटो है। मस्कीटो को नहीं, मस्कीटो को तो बस देख के ताली हो जाने का मन करता है। बस इतना है, दोनों तालियों के बीच में उसको होना चाहिए, तब ताली हो जाने में मज़ा आएगी। उसके बाद सिम्टम क्या है? सडन फीवर एंड जॉइंट पेन। सडन फीवर एंड जॉइंट पेन, ओके, ये है सिम्टम्स। सडन फीवर एंड जॉइंट पेन, ये है सिम्टम। उसके बाद अगली डिजीज कौन सी है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लेविराइबो फ्लेविराइबोवायरस से होने वाली डिजीज है। फ्लेविराइबोवायरस। फ्लेविराइबोवायरस से होने वाली बीमारी का नाम डेंगू। ठीक है, डन। चलो, ये हो गई डिजीज। कौन सी डिजीज है? डेंगू, जो बोलना है बोल लो। अफेक्टेड ऑर्गन, इसका अफेक्टेड ऑर्गन हालांकि अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ कि अगर तुम्हें पता हो कि इसका अफेक्टेड ऑर्गन क्या है तो आप प्लीज़ ना मेरे को बता देना, क्योंकि मैं इसके अफेक्टेड ऑर्गन लेकर बहुत परेशान हूँ। ठीक है, क्या है, गूगल पे सर्च करो तो जनाब बहुत सारे अफेक्टेड ऑर्गन दे देते हैं ना, कंफ्यूज कौन सा है कौन सा नहीं है। वेक्टर पता है, एडिस इजिप्टी मस्कीटो। बोलोगे ये नाम तो सुनो लग रहा है, पिछली चिकनगुनिया की बीमारी का फैलाने वाला कॉज वायरस यही था, एडिस इजिप्टी मस्कीटो। देखो सीटी बज गई किसी के यहाँ के कुकर की। चलो, किससे फैलता है? एडिस इजिप्टी मस्कीटो से फैलता है। सिम्टम क्या है? वही कॉमन, फीवर, चिल मतलब का कभी छूटना। एक अच्छा का ये भी है सिम्टम की लो प्लेटलेट पता है ना क्या है? नहीं पता तो एक काम करो, या तो तुम चुल्लू और पानी में, ठीक है, या तो फिर तुम 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ऑडियो बुक 1 लगा के आओ, या ऑडियो बुक वो वाली लगाना जिसमें मैंने ब्लड क्लॉटिंग समझाया है, तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है, क्या है प्लेटलेट। और उसका टेक्निकल नाम तुम मुझे कमेंट करके बताना, साइंटिफिक नेम जो है ना प्लेटलेट का, वो मुझे कमेंट करके तुम बताना। इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ी और सही, भला तुम्हारा होना है, मेरा तो हो चुका। ठीक है, फीवर, चिल एंड लो प्लेटलेट, ये हो गया, डन, सेफ। चलो, ये हो गई अपनी वायरस से होने वाली बीमारियां ख़त्म। सिर्फ 3 ही थी, राइनो वायरस से होने वाली कॉमन कोल्ड, एडिस इजिप्टी मस्कीटो से होने वाली चिकनगुनिया, और फ्लेविराइबोवायरस से होने वाली डेंगू। ठीक है, डेंगू के अगर अफेक्टेड ऑर्गन का तुमको पता चलता है तो मुझे प्लीज़ बताना। हालांकि प्लेटलेट ही होना चाहिए क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डिक्रीज होता है, बट इट कुड बी एनी ऑर्गन। ठीक है, इसलिए मैंने ये जगह क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में रखी है। अगर तुम्हें पता चलता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले। तो इसी के साथ अपनी ऑडियो बुक कंप्लीट होती है। और जैसे कि तुम्हें पता है 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी तक में ऑलरेडी डल चुके हैं। ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट डल चुकी है। इंस्टाग्राम की आईडी तुम्हें पता है, विक्रम दत्ता _AHERRAO। ठीक है, और
10 से लेकर 12 तक के डिटेल साइंस के वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल हिंदी तक में विजिट करो। ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में क्लास 7 की ऑडियो बुक में अभी तक कई चैप्टर्स डल चुके हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, breathing and exchange of gases, body fluid and circulation, excretory product and the elimination, locomotion, movement, neural control and coordination। और 12th के ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके अलावा एवोल्यूशन मोलिकुलर बेसिस में डालूंगा, लेकिन उसकी वीडियो एक साथ बना लूँ अच्छे से कंप्लीट, पूरा लेक्चर 10-15 वीडियो बनेंगे उसकी, क्योंकि उसके बाद एक साथ डालूंगा, नहीं तो हौश पौश हो जाएगा। और ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के ऑलरेडी 2 लेक्चर डल चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक के ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर बताओ कैसी लगी। थैंक यू, स्टे हेल्दी। ओम सारा बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।